ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र देने वाला हूं जिससे कि जन्म जन्मांतर के लिए आप अपने साथी को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि समय के अभाव में कुछ ऐसे मंत्र प्रयोग जो कि वाकई में काम करते हैं, सटीक लग जाते हैं, कई मेरे साधक नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि आसपास जो है वो वनस्पति नहीं मिल पाती, वो सामग्री नहीं मिल पाती जिससे कि मंत्र सिद्ध हो, और इसी के अभाव में वो साधना नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो लोगों को इतना भी नहीं पता होता कि अनार की कलम किसे कहते हैं। मैं रोज़ एक नए क्लाइंट को बताता हूँ कि अनार की कलम क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं। और यदि आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी त्रिकाल संध्या क्या होती है, तो अधिकांश लोगों को यही नहीं पता कि त्रिकाल संध्या होती क्या है। त्रिकाल संध्या होती है जिस तरह से कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो साधु होते हैं वास्तव में, तो उनका विधान होता है संध्या पूजन का। जैसे 3 काल होते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो इनका एक विशेष होरा होता है, एक विशेष समय होता है। उस समय पर ये अपना संध्या वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, देवी की या जो भी इनके इष्ट हो उनकी पूजा करते हैं। तो जान लीजिए ये कौन सा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में या 9 बजे तक संध्या वंदन कर सकते हैं पहले पहर में। दूसरा है 11 बजे से 2 बजे के बीच में। तीसरा है जब संध्या जो है होने लगे और सूर्य जो है अपना प्रकाश खो दे और अंधकार जो है अपने पैर पसार रहा हो, उस समय पर संध्या वंदन की जाती है। तो ये संध्या वंदन जो है इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संध्या वंदन में आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि नित्य संध्या वंदन करते हैं तो इसमें बहुत ही चमत्कारिक रूप से आप पर ये प्रभाव डालेगा और आपके जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर देगा। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं संध्या वंदन पे। तो आज का मंत्र कुछ ऐसा है जो कि आपके साथी की नींदें हराम कर देगा। न चाहते हुए भी वो बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जो मेरे साधक हैं वो कहते हैं गुरुजी कोई ऐसा सरल सा मंत्र बताइए कि बस एक ही दिन में असर दिखना शुरू हो जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो साधक नहीं है, वो बस अभी बिगनर ही हैं, अभी उन्होंने शुरू ही किया है तंत्र को। तो ये पॉसिबल उनके लिए होता है जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनके पास सिद्धियां होती हैं। वो बिना कुछ बोले आंखों आंखों में किसी को भी आकर्षित कर ले, किसी के मन की बात जान ले। तो ये सिद्ध पुरुष के लक्षण होते हैं, सिद्ध पुरुष ये कर सकते हैं। आम जनता जो है वो ये नहीं कर पाएगी, इसके लिए सालों लग जाते हैं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिससे कि उनको साध लिया जाए तो सामने वाला जो है वो वशीभूत हो जाता है। और ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये मैंने देखा है। लाखों क्लाइंट्स पर जब कुछ मंत्र आजमाए गए तो ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। और उन्हीं मंत्रों का संग्रह मैंने किया है जो वाकई में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसा एकांत स्थान ढूंढना है जहां पर कि आसपास कोई ना हो, सिर्फ आप अकेले हो। जब भी कोई साधना करें तो एकांतगामी बन जाएं, एकांत में रहें। इस दुनिया से कोई भी आपका नाता ना हो, बस एकांतगामी बन जाए, एकांत स्थान में वास करने लग जाए। एकांत का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी से दूर हो जाओ। अगर पॉसिबल है तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में एक कमरा हो जिसमें आपको आता जाता ना हो तो वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको लोगों से नहीं मिलना है, लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाना है। इस साधना के दौरान आपको ना लोभ करना है,
लोभ से बचें, किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा संयोग बने और आप उस पर लुभान्वित हो जाएं, लोभ करने लगें, तो वो मत कीजिएगा। क्रोध ना करें, क्रोध करने से भी साधनाएं क्षीण हो जाती हैं, तो क्रोध ना करें, बिल्कुल शांत बने रहें और किसी का अपमान ना करें। किसी का अपमान करने से बचें, चाहे वो आप व्यंग में ही कर रहे हों, लेकिन किसी का अपमान ना करें। हम नहीं जानते कि सामने वाला जो है उसके साथ कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं, उसके पास किसका आशीर्वाद है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि साधक को ध्यान में रखनी चाहिए और इसके बाद उस भगवत कृपा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से ये मान लें कि आप बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, आप कोई भी ऐसा मादक पदार्थ जो है वो प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का मांस, मीट, मछली, अंडा जो है वो आप उसे कोसों दूर हैं, तब इसका प्रयोग कीजिएगा और ये देखते ही देखते चमत्कार कर देगा। तो चलिए मंत्र जान लेते हैं, मंत्र को कैसे करना है। और इसके बाद जो है जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके वहाँ जय जयकार हो जाएगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सिर्फ वशीकरण नहीं, इस साधना के बाद आपको जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको उन्नति मिलेगी। जो भी आपके मार्ग के रोड़े होंगे वो अपने आप हट जाएंगे। तो चलिए मंत्र जान लेते हैं। तो मंत्र है ओम मोहिनी देवी व्रजेश्वरी काम मालिनी। आपके पति हो, आपके प्रियतम हो या जो कोई भी हो, उनका नाम बीच में लेना है और आपको बाद में बोलना है आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम मोहिनी देवी व्रजेश्वरी काम मालिनी मम प्रियतम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम ले सकते हैं, अपने प्रियतम का नाम ले सकते हैं, जो भी आपको प्रिय हो उसका नाम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मंत्र एक बार फिर से, ओम मोहिनी देवी व्रजेश्वरी काम मालिनी मम प्रियतम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। इस मंत्र की आपने 108 की संख्या में लगभग 41 दिनों तक एक माला जाप करनी है। एक माला में 108 बीट्स होते हैं, तो आपको इसका नित्य प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, सुबह दोपहर शाम, याद रहे सुबह दोपहर शाम, जो समय मैंने आपको पहले बताया था, त्रिकाल संध्या में इसका जाप करना है। त्रिकाल संध्या का समय मैं आपको बता चुका हूँ, अब मुझे कोई दोबारा ना पूछे, क्योंकि बार बार ये छोटे छोटे प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये देने में मैं संकोच करता हूँ। त्रिकाल संध्या आपको इसको जपना है और आपका जो मुखमंडल है वो पूर्व की तरफ रहेगा। आपके जो वस्त्र रहेंगे वो लाल रंग के होंगे, आपका आसन जो होगा वो ऊनी होगा और माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की आप ले सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला ना हो तो लाल रंग के धागे से आप माला बना सकते हैं, उसमें 108 गांठें बनाइए और उससे मंत्र जाप कीजिएगा। अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छा है। जब मंत्र जाप आप प्रारंभ करें तो प्रथम दिन आपको कुछ नैवेद्य रखने हैं, कुछ मिठाइयाँ रखनी है, कुछ फल फूल रखने हैं इत्यादि से आपको ये पूजा जो है प्रारंभ करनी है। साधना का प्रारंभ आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको दिया जलाना है। दिए की लौ पर अपना हाथ रखिएगा और उस ऊर्जा को महसूस कीजिएगा, उस दिव्य तेज को महसूस कीजिएगा। अग्निदेव को साक्षी मानकर आपको ये साधना प्रारंभ करनी है और उसके बाद आपको हाथ जोड़कर दंडवत करके आपको उनसे आज्ञा लेनी है कि आप जो हैं इस अनुष्ठान में मेरे साक्षी बने और किसी भी विघ्न को हर लें। इसके बाद शांत मन से, शांत चित्त से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है और मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिएगा। 108 आपको सुबह, 108 आपको दोपहर को और 108 आपको शाम को, ये तीनों पहर में आपको करना है। त्रिकाल संध्या जाप जब इसका करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आपके साथी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और अभी मैं इसी पर ही रिसर्च कर रहा था, लगभग 2100 से ऊपर लोगों को मैंने ये मंत्र दिया था। तो यकीन मानिए जहाँ पर
लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था सालों से, वो एकदम से उनसे बात करने लग गए। एक की मान लेता हूँ, दो की मान लेता हूँ, कोई संयोग हो सकता है, लेकिन हज़ारों की नहीं मानी जा सकती। हज़ारों की संख्या में जब आप प्रतिफल देखते हैं, जब एक ऐसा चमत्कार देखते हैं जिसके साक्षी आप हों, तो उस मंत्र को संजो कर रखना बनता है। तो इस मंत्र को मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है और ये मेरी आने वाली पुस्तक में प्रविष्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका जो मन मस्तिष्क है उसकी ऊर्जा आप कहाँ पर लगा रहे हैं। कई लोग जो है उनका काम नहीं होता, वो कहते हैं कि उन्होंने संकोच किया था। जब साधना करें तो साधना करें, अपना मन मस्तिष्क एक जगह पर लगाएं। आप मंत्र जाप यहाँ पर कर रहे होते हैं लेकिन आपका चित्त जो है वो कहीं और लगा होता है, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मन और मस्तिष्क एक दिशा में नहीं चलेंगे तब तक ये साधनाएं विफल होती रहेंगी। आपको कुछ ऐसे साधन जुटाने हैं, कुछ ऐसा यत्न जुटाना है कि बस आपका मन मस्तिष्क एक जगह पर लग जाए। जब साधना करें तो साधना ही करें, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें। और जो आपको सोचना है वो आपको शुभ सोचना है कि हाँ, ये जो साधना मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये मेरे पति को मुझसे आकर्षित करेंगे, मेरी तरफ उनको लेकर आएंगे और जो भी ये दुविधा है इसको दूर करेंगे। तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि पहले ही दिन से आपके संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर मनमुटाव था वहाँ पर आपको आशा की किरण दिखेगी। और किसी का अहित करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इसका प्रयोग ना करें। यदि मन में सच्चा प्रेम हो तभी इसका करें। और यदि आप चाहते हैं कि किसी को नुकसान पहुँचे इससे, तो इसको मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपका काम बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। इस मंत्र का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप इसका किसी और का घर उजाड़ने के लिए प्रयोग करेंगे तो ये अपना विकराल रूप आपको दिखा देगा। इसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि आप जहाँ तक सोच भी नहीं सकते उससे पहले वो अपना काम कर जाती हैं। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गूढ़ मंत्र है, एक बार करने से ही असर दिखा देता है। यदि फिर भी कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ और आपको परेशानी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। तो आपको 24 घंटे के भीतर इसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।